कभी मैथ्स की किताब में वो लंबा सा घुमावदार निशान देखा है और उसे देखकर एक पल के लिए लगाओ कि अरे ये क्या है। वो इंटीग्रेशन का सिंबल है। और सच कहूं तो कई लोगों के लिए ये कंफ्यूजन का दूसरा नाम बन जाता है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस पूरी चर्चा के आखिर तक ये निशान डरावना नहीं लगेगा, बल्कि शायद समझ में भी आने लगेगा। चलिए इसे मिलकर आसान बनाते। अच्छा, कभी सोचा है कि गूगल मैप्स किसी भी टेढ़ी मेढ़ी अजीब से आकार वाली झील का एकदम सटीक एरिया कैसे निकाल लेता है? मतलब एक कंप्यूटर प्रोग्राम इतनी इर्रेगुलर शेप को नापता कैसे है? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब उसी मैथ्स के कॉन्सेप्ट में छिपा है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये इतना मुश्किल लगता क्यों है। फिर मैं वो एक सिंपल सा राज बताऊंगा जो सब कुछ बदल देता है। उसके बाद हम एक असली सवाल हल करेंगे, उन आम गलतियों से बचना सीखेंगे जिनमें सब फंसते हैं, और आखिर में देखेंगे कि ये इंटीग्रेशन हमारी दुनिया में पर्दे के पीछे से कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए ईमानदारी से बात करते हैं। इंटीग्रेशन कई बार एक ऐसे पहाड़ जैसा लगता है जिस पे चढ़ना नामुमकिन सा लगता है। पर ऐसा क्यों है? आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इतना डराता है? एक तो ये सिंबल ही देख लीजिए, इंटीग्रल। किसी वीडियो गेम के मॉन्स्टर जैसा लगता है ना। और फिर उस पर से इतने सारे फॉर्मूले, वो ट्रिग्नोमेट्री के अजीब अजीब नियम जो अचानक कहीं से भी आ जाते हैं। इसमें रास्ता भटक जाना बहुत आसान है। और फिर वो एक सवाल जो सबके मन में आता है, वो ये कि क्या ये सब कभी असल जिंदगी में काम भी आएगा? और ये एक लाइन शायद सारी कहानी कह देती है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा ही महसूस करते हैं कि हाँ, एग्जाम के लिए फॉर्मूले तो रट लेंगे, पर अंदर से कोई आइडिया नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। तो आज हमारा मकसद इसी को बदलना है, रटना नहीं है, समझना है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जो सब कुछ बदल देगा। एक पल के लिए सारे फॉर्मूले, सारे नियम सब भूल जाइए। इंटीग्रेशन का एक बहुत ही सिंपल सा राज है, और ये जितना मुश्किल लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। असल में इंटीग्रेशन और कुछ नहीं, बस जोड़ने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। सोचिए, अगर किसी बड़ी मुश्किल सी चीज को नापना हो तो क्या करेंगे? हम उसे बहुत सारे छोटे छोटे आसान टुकड़ों में तोड़ देंगे और फिर उन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ देंगे। बस यही तो है इंटीग्रेशन, किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों से बनाना। इसे स्लाइस एंड सम मेथड से समझते हैं, मतलब काटो और जोड़ो। कल्पना कीजिए, स्टेप 1, किसी भी शेप को अनगिनत बहुत ही पतली पतली पट्टियों में काट लो। स्टेप 2, अब बस एक पतली सी पट्टी का एरिया निकालो, जो कि बहुत आसान है। और स्टेप 3, उन सभी अनगिनत पट्टियों के एरिया को एक साथ जोड़ दो। बस यही है इंटीग्रेशन। तो अब जब राज पता चली गया है, तो चलो इसे आजमा कर देखते हैं कि ये काटो और जोड़ो वाला आइडिया एक असली सवाल को हल करने में कैसे मदद करता है। बिल्कुल वैसा ही सवाल जो एग्जाम में आता है। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है। हमें एक कर्व y=x² के नीचे का एरिया निकालना है, लेकिन सिर्फ x=0 से लेके x=2 तक का। तो सोचा कैसे जाए? सबसे पहले तो फंक्शन देखो, जो है y=x²। अब हमें काटो और जोड़ो वाला काम करना है। इसके लिए एक टूल है पावर रूल। ये समझ लो कि उन अनगिनत पतली पट्टियों को जोड़ने का एक शॉर्टकट है। फिर हमें बताना पड़ेगा कि जोड़ना कहां से शुरू करना है और कहां पर रुकना है, यानी हमारी लिमिट्स जो है 0 से 2 तक। क्योंकि हमारी स्टार्ट और एंड पॉइंट फिक्स्ड हैं, इसे डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। और जब हम सारी कैलकुलेशन करते हैं तो जवाब आता है 8/3। देखो, किसी सवाल को हल करना जानना आधी लड़ाई है, बाकी आधी लड़ाई ये जानना है कि गड़बड़ कहां हो सकती है। तो चलिए उन आम जालों के बारे में बात करते हैं जिनमें अक्सर लोग फंस जाते हैं, ताकि उनसे बचा जा सके। सबसे पहला और सबसे आम जाल +c को भूल जाना। जब हम बिना किसी लिमिट के इंटीग्रेशन करते हैं, जिसे इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, तो जवाब में हमेशा एक +c लगाना पड़ता है। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। समझ लो कि ये एक मिसिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसे हमें हमेशा साथ रखना होता है। इसे भूलना बहुत आसान है और इससे बचना भी उतना ही आसान है। एक और गलती होती है ये सोचना कि एक ही फॉर्मूला हर जगह काम करेगा। वो जो पावर रूल है वो बहुत काम का है, पर वो कोई मास्टर चाबी नहीं है। इसका एक बहुत ज़रूरी एक्सेप्शन है 1/x का इंटीग्रल। अगर यहाँ पावर रूल लगाने की कोशिश की तो 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो मैथ्स में हो नहीं सकता। इसका सही जवाब है log mod x + c। इसे एक स्पेशल केस की तरह याद रखना है। तो चलिए उस बड़े सवाल पर वापस आते हैं कि ये सब आखिर काम कहाँ आता है। और जवाब है लगभग हर जगह।
चलिए देखते हैं कि कैसे इंटीग्रेशन चुपचाप हमारे चारों ओर की दुनिया को चला रहा है। फिजिक्स में ये जानने के लिए कि एक रॉकेट ने कितनी दूरी तय की, इंजीनियरिंग में एक मजबूत पुल का डिजाइन बनाने के लिए, इकोनॉमिक्स में मुनाफे का हिसाब किताब लगाने के लिए, और हाँ, जो वीडियो गेम्स और फिल्में हम देखते हैं उनमें वो कमाल के 3D ग्राफिक्स बनाने के लिए भी इंटीग्रेशन का ही इस्तेमाल होता है। तो ये सिर्फ एक किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि दुनिया को बनाने और समझने का एक जबरदस्त टूल है। तो असल में इंटीग्रेशन से डरने की कोई बात नहीं है। ये रटने की नहीं, समझने की चीज है। बस थोड़ी प्रैक्टिस की बात है और फिर देखेंगे कि इंटीग्रेशन खुद बोलने लगेगा।